नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक खास टॉपिक लेके आए हैं। निबंध कैसे लिखें। यदि कोई कंटेंट हमें दे दी जाती है और उस पर निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, जैसे यहाँ पर है राष्ट्रीय एकता, तो इस पर यदि हमें निबंध लिखने के लिए कहा जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी निबंध को लिखने से पूर्व आपको उसकी रूपरेखा तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमने यहाँ पर निबंध का रूपरेखा तैयार किया है कि हम किस आधार पर निबंध को लिखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम राष्ट्रीय एकता की भूमिका को दर्शाएंगे और भारतीय संस्कृति राष्ट्रीय एकता के बारे में क्या कहता है उसको दर्शाएंगे। फिर अनेकता में एकता राष्ट्र में कैसे स्थापित की जा सकती है इसे हम दर्शाएंगे, और राष्ट्रीय एकता हमारे लिए क्यों आवश्यक है उसे दर्शाएंगे, और अंत में हम इसका निष्कर्ष या उपसंहार लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम कैसे लिखते हैं। सबसे पूर्व हम राष्ट्रीय एकता की भूमिका को देखते हैं। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, और आप हमेशा दो पेन का यूज कीजिएगा, एक ब्लैक और एक ब्लू का। जैसे ये आपका टॉपिक हो गया, यानी राष्ट्रीय एकता की भूमिका को हम दर्शा रहे हैं, तो भूमिका को आप किसी एक पेन से लिखिएगा और बाकी इनके तथ्यों को आप दूसरे पेन से लिखिएगा। तो जैसे देखिए, भूमिका क्या है राष्ट्रीय एकता की। तो किसी भी राष्ट्र की उन्नति का एक मूल मंत्र है राष्ट्रीय एकता। यदि आप राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं तो उसके लिए राष्ट्रीय एकता बहुत ही ज़रूरी है। राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न तबकों के बीच यदि भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक एकता है तो उसे उन्नति के शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। यानी हमारे देश में भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक एकता है तो हम शीर्ष पर जा सकते हैं। अब आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारा भारतीय संस्कृति राष्ट्रीय एकता के बारे में क्या कहता है। तो देखिए, हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे पूर्वजों ने बराबर ही राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया है। यानी आप इतिहास पढ़ें तो उसमें दिख जाएगा कि हमारे पूर्वज जो थे वो हमेशा राष्ट्रीय एकता की बात करते थे, राष्ट्रीय एकता की बात करते थे। हमारे ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम जैसी उदात्त कल्पना की है। यानी हमारे ऋषियों द्वारा कहा गया है कि ये पृथ्वी पर निवास करने वाले हर एक प्राणी हमारे लिए अनिवार्य है और वो हमारा अपना है। यही कारण है कि यहाँ अनेक धर्म फले फूले, अनेक जातियाँ साथ साथ रही। यानी हमारे देश भारत की यदि बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि धर्म के आधार पर विविधता है, जाति के आधार पर विविधता है, बल्कि सारी विविधता के बावजूद भी हम लोग एक साथ रहते हैं। और हमारा संस्कृति हमें सिखाती है कि हम सब प्राणी जो है वो समान है और सब अपने अपने जगह पर श्रेष्ठ है, इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। इस तरह भी आप आगे टॉपिक को बढ़ा के लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अनेकता में एकता हमारा तीसरा पॉइंट है, और इसे हमने ब्लैक पेन से लिखा है और बाकी इनके कंटेंट को हमने किससे लिखा है, ब्लू पेन से लिखा है। तो आप इस तरह से लिखेंगे, भारत एक विशाल देश है, यहाँ हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, अनेक धर्म हैं, विविध भाषाएं हैं, साथ ही विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के बीच लोगों की जीवन पद्धति भिन्न भिन्न है। यानी हमारे देश में रहने वाले लोगों की जीवन पद्धति भिन्न भिन्न है। सबके खाने और पहनने का अपना अपना ढंग है, पहनावा, ओढ़ावा, खान पान भी अलग अलग है। इसके लिए देश में राष्ट्रीय एकता की अत्यंत आवश्यकता है। अतः हमारे देश में राष्ट्रीय एकता बहुत ही ज़रूरी है। यदि राष्ट्रीय एकता नहीं होगा तो सब अपने भाषा, धर्म और कह सकते हैं पहनावा, ओढ़ावा के हिसाब से अपने अपने समुदाय में शामिल होंगे, ग्रुप बनाएंगे और हमारे देश की एकता समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए हमारे देश में अनेकता में एकता का होना बहुत ही आवश्यक है। अब दोस्तों, आवश्यकता की बात करें तो किसी भी देश में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किसी भी देश के विकास में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय इत्यादि का सहयोग आवश्यक है। यदि आप राष्ट्र का विकास चाहते हैं तो सभी धर्म, सभी जाति और सभी संप्रदाय इत्यादि का सहयोग आवश्यक है।
यदि ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। दोस्तों यदि आप लिखते हैं तो उससे अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और थोड़ा सा आपका राइटिंग बहुत ही ज़रूरी है। यदि दोस्तों आपका फर्स्ट इम्प्रेशन गलत साबित होगा तो समझिए कि वैसे ही आपका 1-2 अंक कट जाएंगे। तो राइटिंग बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, तो हमने आपको बताया कि राष्ट्र का विकास तब संभव है जब सभी जाति, धर्म इत्यादि के लोग मिलकर कार्य करें। अतः हमें एकजुट रहना बहुत ही आवश्यक है। यानी आवश्यकता क्यों है? तो राष्ट्र के विकास के लिए हमें सभी जाति, धर्म इत्यादि की एकजुटता बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद इससे निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? तो देखिए, निष्कर्ष यही निकलता है कि राष्ट्रीय एकता आज की आवश्यकता है। यदि राष्ट्र में एकता न हो तो हमें कोई भी नोच खा सकता है। एकता से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। यदि एकता है तो किसी भी देश का विकास बहुत ही तेज़ी से होगा। किसी व्यक्ति ने कहा था, यदि चिड़िया एकता कर ले तो शेर की खाल खींच सकती है। यानी कहता है कि यदि चिड़ियों का ग्रुप जो है वो एकता कर ले तो शेर की खाल भी खींच सकता है। फिर हम तो आदमी हैं। आइए हम सब राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के कसम खाते हैं। दोस्तों इतना आप लिखते हैं तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा चैनल है नवल स्टडी सेंटर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा।